वैसे अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो उनकी तो अपनी पहचान है ही, फिल्म इंडस्ट्री की पहचान भी उनके नाम से चलती है। उनका नाम इतना बड़ा है और जितने भी कलाकार बाद में आए, आज की पीढ़ी में दिखते हैं, नई पीढ़ी में दिखते हैं, वो सभी उनको आदर्श के तौर पर देखते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम इतना बड़ा है, फिल्मों का पर्यायवाची भी, अभिनेताओं का, हीरोज़ का पर्यायवाची भी ये माना जाता है। फिर अमिताभ के नाम पर बवाल क्यों, ये बड़ा सवाल है। जब जया बच्चन का नाम राज्यसभा के रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन है और उनको उसी नाम से पुकारा जा रहा है, तो फिर टोन पर सवाल क्यों, लहजे पर संग्राम क्यों, सभापति का अपमान क्यों? क्या नाम पर विवाद ठीक है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। अमिताभ के नाम पर बवाल आखिर क्यों? दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए। जैसे ही उनको बोलने के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, जया अमिताभ बच्चन, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, तो जया बच्चन ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा वो एक एक्टर हैं और बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन समझती हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. फिर क्या था? सभापति ने जया बच्चन का जवाब नपे तुले अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, आप कोई भी हो, आपको डेकोरम मानना पड़ेगा। आप सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन डेकोरम मानना पड़ेगा। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. You have to understand the decorum. फिलहाल विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। वहीं जया बच्चन ने सदन के बाहर सभापति से माफी तक मांगने की बात कर दी। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. बहरहाल जया बच्चन भले आज सदन में जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़क गई हूँ, लेकिन पहले भी उन्होंने सभापति महोदय को अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में दिया था। पिछली बार 29 जुलाई को जब उप सभापति हरिवंश ने उनका जया अमिताभ बच्चन नाम बोला, तो उनके सामने ही जया बच्चन समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें करने लगी थी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी 5 अगस्त को जया अमिताभ का अर्थ बताती हुई नजर आई थी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. इस बार सभापति को बॉडी लैंग्वेज समझाने लगी। खैर, सवाल यही है, आखिर अमिताभ के नाम पर बवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा दिलचस्प विषय है और आज मेरी दिलचस्पी इसमें भी है कि क्या निकल कर आएगा जब चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, दो बड़े अच्छे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गीता भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कई बार उनसे बातचीत होती है, आज इस मसले को समझते हैं। और प्रियंका राणा, राजनीतिक विश्लेषक के ही तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत करता हूँ। गीता जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रियंका जी, ये इस पर एक रिपोर्ट हमने देखी है, तो मैं पहली टिप्पणी आपकी चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि इस मामले को समझना भी बड़ा कठिन है। हम आमतौर पर घरों में, सड़कों पर, बच्चों के बीच तो देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाती है, पर जब देश के उच्च सदन में इस तरह की बातचीत होती है और लोगों के सामने चर्चा का विषय बन जाता है, निंदा प्रस्ताव की तरफ एक तरफ बात हो रही है, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव, बात यहां तक पहुंच गई,
ये स्टेज्ड लगता है या आपको सचमुच लगता है कि जया जी की जो है भावनाएं आहत हो गई? देखिए, पहले तो जो आज हुआ, अगर आप आज की बात करें तो आज जया बच्चन जी ने अपने नाम के ऊपर नहीं, जो एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता उसके ऊपर बात की थी। अगर आप पहले की बात देखते हैं कि उन्होंने एक बार ऑब्जेक्शन किया अपने पति के नाम को जोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद जब आप दूसरी बार देखेंगे वहीं उन्होंने खड़गे जी के साथ मजाक के रूप में उन्होंने ऑब्जेक्शन अपना दायर करवाया था, लेकिन वो हंसी मजाक में टल गया था। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपके जो एक्सप्रेशन है वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, और उनका कहना का मतलब ये था कि जो अपोजिशन को बोला नहीं जाने देते हैं और जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर होता है, जिस तरह से उनको चुप कराया जाता है, जो एक गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं और अगर आप सदन में सही कार्रवाई की बात करते हैं तो अपोजिशन को बोलने देना, क्योंकि अगर आपने देखा होगा किस तरह से खड़गे जी का घनश्याम तिवारी जी ने अपमानित शब्द यूज किए गए थे, उनको आहत हुए थे वो, और लगातार ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत टाइम से होता आ रहा है और अपोजिशन जो है वो बहुत टाइम से इसकी कंप्लेन करते आ रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो फिर आप बताइए कि क्या सदन में सही तरीके से कार्रवाई हो रही है? क्या यही तरीका है सदन में कार्रवाई करने का? अगर ओपोजिशन का इसी तरह से आपको मनोबल गिराना है, उनकी आवाज दबानी है, तो फिर ओपोजिशन की जरूरत नहीं है। फिर दिखावा क्यों करना है कि भाई हम सदन को चलाना चाहते हैं? ये भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि भाई बहुत आपके बहुत सारे पॉइंट वैलिड, आपके बहुत सारे, जब सही मुद्दों पर बात की जाती है तब माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर इसी तरह वन साइडेड ही चलना है तो फिर कर लीजिए। प्रियंका जी, बोर्ड में आपने क्यों जेपीसी आप मुझे सुन पा रही हैं प्रियंका जी? जी, मैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं प्रियंका जी, तो आपके पॉइंट्स बहुत सारे वैलिड हैं, लेकिन आज जो बातचीत की शुरुआत हुई, एलओपी, फिर बाद में सोनिया गांधी जी का साथ में खड़े होना, अभी तस्वीरें जब आपसे बात कर रहा हूं तो वो भी दिखाई दे रही हैं जब बाहर पत्रकारों से बात हुई, लेकिन उससे पहले सदन में सभापति की बॉडी लैंग्वेज, उनके लहजे पर टिप्पणी करना। और वो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कल के सभापति हैं, वो पूरा कार्यकाल पहले देख चुके हैं, राजनीति में लंबा समय देख चुके हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी, और इतने बड़ी सांसद, क्योंकि अनुभवी जया जी भी हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति विपक्ष की है। हालांकि लोग इसको हल्के में, नाम के विवाद में ले लें, आपने ठीक कहा कि यह मामला ज्यादा गंभीर है, पर ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से लामबंदी करने के बाद इस मुद्दे को उठाया गया है। देखिए, सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर ओपोजिशन पे आप आरोप ही लगाएंगे कि भाई उनका मंशा जो है सिर्फ राजनीति करने की है या जो चेयरपर्सन है उनको टारगेट करने का है, देखिए आप छोड़ दीजिए कि वो उपराष्ट्रपति हैं, आप अभी यहाँ पर सदन के वो चेयरपर्सन हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना बिल्कुल सही बात है, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही रेस्पेक्ट ओपोजिशन की भी होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि कहते हैं ना कि इज्जत अगर आप देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप लगातार उनकी आवाज दबाते रहेंगे, किस तरह से आप लगातार माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, अगर कोई कुछ आवाज उठाता है निष्कासित कर दिए जाते हैं सदन से, और किस तरह से आप किसी भी महिला अगर वो कुछ बोल रही है तो फिर उनको आप बताते हैं कि हम तो डायरेक्टर हैं, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जिस तरह से हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। हालांकि वो संदर्भ की बात थी, उससे पहले जया जी की ये टिप्पणी आई कि मैं एक अभिनेत्री हूं और मैं एक कलाकार हूं और मैं एक्सप्रेशन समझती हूं, तब उन्होंने कलाकारों वाली भाषा में उसी फ्रेज को रखा था। खैर, ये आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर के एक दूसरे पहलू को, कि आप सिर्फ ये देखकर निकल जाएं कि जया बच्चन ने उनका अपमान कर दिया, आपने एक पहलू रखा, और ये सचमुच में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझने जैसे हैं। गीता जी, अभी आपने प्रियंका जी को सुना भी, उन्होंने अपनी बात को रखा है। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा इस विषय पर रोशनी डालें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये बात सिर्फ नाम के बवाल तक नहीं है कि अमिताभ बच्चन साहब का नाम आ गया, वो तो हंसी मजाक की बात में निकल गया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बड़ा गंभीर दिखाई पड़ता है। और आज सभापति के लहजे के ऊपर टिप्पणी कर दी गई, उनके बोलने के अंदाज पर टिप्पणी कर दी गई, और जैसा मैंने प्रियंका जी से भी पूछा, आपके सामने भी रखना चाहता हूं, क्या आपको ये स्टेज्ड लगता है, वेल प्लान्ड लगता है, या आपको सचमुच लगता है कि जया जी कई बार नाराज हो जाती हैं, पत्रकारों पर भी नाराज हुई हैं, बड़ा गुस्सा कई बार वो दिखाती हैं, उसी तरह का कोई भाव था? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है।
और मुझे ध्यान आ रहा है, पहली बात तो ये कि जया बच्चन जी एक बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेत्री रही हैं और बहुत उनका जो है उनका जो अभिनय है वो बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। परंतु जब आप एक राज्यसभा सांसद के रूप में जब एक जिसे कि हम अपने लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, ऐसे स्थान पर जब आप जाते हैं तो कोई किसी भी प्रकार के जो है काम करने के पेशे से जुड़ा रहा हो, लेकिन जब वह एक सांसद के रूप में संसद में जाता है तो उसके ऊपर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की अपेक्षा होती है कि वो वहां जाकर वहां होने वाले जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिनके आधार पर यह देश चलने वाला है, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर और उन विषयों पर बातचीत कर। और ऐसी अपेक्षा सभी से होती है और ऐसी अपेक्षा जया जी से भी। और दूसरी बात यह कि सभा में जो सभी सांसद होते हैं, लेकिन जो चेयर होती है, जो अध्यक्षता कर रहा है सदन की, उसकी एक उसका मान सम्मान जो है वह होना बहुत आवश्यक है और एक आदर भाव उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है, जो भी बैठा हो। और वो भी जब राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं वो देश के उपराष्ट्रपति, और वो जब उस सदन को चला रहे हैं तो एक सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए कई बार ये आवश्यक हो जाता है कि आप सांसदों को कह देते हैं, और वैसे भी एक समय सीमा होती है, सभी के पास एक समय सीमा होती है, और समय सीमा जब समाप्त होती है तो माइक को बंद कर दिया जाता है। और ये एक तरह से ये प्रैक्टिस हमेशा से रही है, कोई ये नई चीज नहीं। ऐसे में यह जो आज का संसद में जिस प्रकार से जया जी ने, मैं कहूंगी एक तरह से उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का और उस राज्यसभा अध्यक्ष जी का कहीं ना कहीं उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा वो एक तरह से बहुत शोभामयी नहीं, और यह कहना उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगाया गया। तो उपराष्ट्रपति जी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, और विषय क्या है? विषय कुछ भी नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष चाह रहा हो, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप देखें कि संसद से बाहर आने के बाद उन्होंने प्रेस के समक्ष एक विषय को रखा और इस विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको जेंडर के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि वो महिला है और उनको माफी मांगनी चाहिए, मतलब सदन के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, और एक महिला का अपमान हुआ है। तो ये जो मतलब जिसे कहते हैं ना, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, जिसमें कि कोई विषय नहीं था, उस विषय से भी इस प्रकार जी, से ये देखिए मेरे लिए बहुत अच्छा ये रहा कि आप दोनों पैनलिस्ट से मुझे दो एक अलग विचार मिले। हालांकि प्रियंका जी ने बताया कि एलओपी को नहीं बोलने देने का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, हालांकि ये मुद्दा जया जी के मुंह से पत्रकारों से बाद में बात करते हुए सुनने को मिला, लेकिन ये भी समझने जैसी बात है। और आपने जैसा बताया कि अशोभनीय लगता है, और जिस तरह से जिस बॉडी लैंग्वेज की बात की जा रही है वो तो समझ में ही नहीं आया कि कैसा, ऐसा क्या लहजा था, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे क्या एक्सप्रेशन थे उनके। ये कई बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता कि जगदीप धनखड़ जी ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर उनके लहजे पर टिप्पणी जया जी कर गई। प्रियंका जी, आपने, मुझे पहले लग रहा था जब मैं चर्चा की शुरू, मैं ईमानदारी से बताता हूं इस बात को, कि इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है, भाई कैसे कोई एंगल रखा जा सकता है, तो बड़ा गलत हुआ है। लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, गीता जी ने भी बात कही अशोभनीयता की। मैं आपसे प्रश्न प्रियंका जी ये करना चाहता हूं कि यहां पर बात एलओपी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया वो बाद में उठाया गया, जब तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी खड़े थे। बाद में तो अविश्वास प्रस्ताव तक ये बात आ गई है, लाएंगे, निंदा प्रस्ताव से इधर कहा जा रहा, मामला बड़ा गंभीर हो गया। तो ये मामला सिर्फ एक टिप्पणी, एक नाराजगी तक सीमित नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि एलओपी का मुद्दा तो आपने तो यहां उठा दिया, लेकिन वहां जब सदन में सभापति के बारे में कहा जा रहा था तो उनके लहजे पर टिप्पणी की गई, उनके बोलने पर टिप्पणी की गई, और वो 1-to-1 कम्युनिकेशन था। वो विपक्ष के दायरे में बात नहीं कर रही थी जया जी, अपने बारे में सीधे जगदीप धनखड़ जी को बोल रही थी, यानी दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसको थोड़ा सा समझाइए कि इसको लेकर आपका नजरिया क्या है। देखिए, बहुत सारे जब इंसिडेंट हो जाते हैं तब आप इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप ये कह दें कि नहीं, एक सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर उन्होंने इस तरह का जो बिहेवियर है वो दिखाया, या ये जो आउटकम था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जया अमिताभ बच्चन बोलने पर था, नहीं, ऐसा नहीं था।
क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी पूर्व में ऐसे हो चुके हैं जिसपे ऑब्जेक्शन किया गया था, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो किया था वो घनश्याम तिवारी जी के बयान पे किया गया था। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी अशोभनीयता की बात हो रही है। आप सोचिए, आप ओपोजिशन के जो लीडर हैं उनको आप ये परिवारवाद के ऊपर और इस तरह के उनके नाम के ऊपर लेकर के आप उनको अपमानित ये बात कर तो रहे अभी हैं। आपने कही, सदन के ये अंदर वो बात इतने आहत आपकी, हो जाते ये हैं वैलिड कि पॉइंट उन्होंने है, यहाँ तक ये की आपने बोल कही दिया कि बात। मैं और जीवित नहीं रहना चाहता इस माहौल के अंदर। तो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं लगातार। नहीं, हो मैं रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है विपक्ष प्रियंका की जी, आवाज प्रश्न दबाई दूसरा जाती है, प्रश्न दूसरा है। प्रश्न ये तो आपने पहले भी पॉइंट उठाया, ठीक भी है ये पॉइंट, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक अभिनेत्री हूं या मैं एक कलाकार हूं, मैं लहजे को, एक्सप्रेशन को समझती हूं, ये वाली बात समझ में नहीं आती है। देखिए, कभी कभी फेस एक्सप्रेशन, और अगर मैं तो काफी बार सदन की जो डिबेट्स हैं वो काफी देखती हूँ और उसको वॉच भी करती हूँ। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब आप ओपोजिशन बात करता है तो आप उनके साथ अजीब टोन होती है आपकी बात में, बैठ जाइए, इस तरह की, मतलब एक ऑफेंसिव लैंग्वेज जो एक वही समझ सकता है जिसके साथ वो कम्युनिकेशन हो रही है। तो हो सकता है कि वहां पे जितने भी ओपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने लगातार इस तरह का मिसबिहेवियर देखा होगा और चर्चा हुई होगी आपस में, और इतना सारा देखते देखते आज वो निकल गया। अंदर जब आपके भरा होता है तो वो कभी ना कभी तो निकलेगा ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओपोजिशन है उसका सम्मान करना, आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी बीजेपी ही थी, पहले भी आपने वाजपेयी सरकार भी देखी होगी, उसमें सुषमा स्वराज भी देखी होगी, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं उनकी। तो इस तरह की बहुत ही एक सम्मानित भाषा का प्रयोग होता था, बहुत ही एक दूसरे को, चाहे ओपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो, आपस में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होती थी। आज भी हम सुनते थोड़ा हैं स्पेसिफाई तो करेंगी मन जगदीप बहुत धनखड़ प्रफुल्लित जी हो की जाता है। कौन सी बात लेकिन आपको आज ऐसी आप लगती कम्युनिकेशन सुनिए एक दूसरे की, तो किस तरह की डिबेट होती है, जी, किस तरह से प्रियंका एक जी। दूसरे को टारगेट किया जाता है। जी प्रियंका जी, कुछ स्पेसिफाई करेंगे आप जगदीप धनखड़ जी की कौन सी बात को ऐसे लिया जाए? देखिए, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और ये जो अभी जो बात मैं आपको घनश्याम तिवारी जी की बोल रही थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने ये अपमान किया उसके बाद जो ओपोजिशन है लगातार इस बात को उठा रही थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, घनश्याम तिवारी जी को चैम्बर में बुला करके अकेले में बिठा करके उनको समझाया गया, फिर ये बताया गया वहां सदन के अंदर कि उन्होंने चैम्बर के अंदर बहुत तारीफ की है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। वो अपोजिशन बार बार ये चीज कह रही थी, जो चैम्बर में बोला गया वो यहाँ पर सदन में भी बोल दीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, आपको अपोजिशन को चुप कराया गया। तो इस तरह की चीजें हैं, बार बार आप कह रहे हैं चैम्बर में आइए, चैम्बर नहीं, में, आपका ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। आपने ठीक डिफेंड किया इसको। गीता जी, ये बात सिर्फ जया जी और जगदीप जी धनखड़ जी के बीच की बातचीत की नहीं है, एक फौरी बातचीत नहीं है। ओवरऑल जो कंडक्ट विपक्ष के साथ में रहा है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो जब कहती हैं कि मैं कलाकार हूं, आपके लहजे और टोन को समझ रही हूं, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक अपना नाम लेते वक्त उनके लहजे की बात ना करके पूरे सदन की कार्यवाही के दौरान उनके लहजे की बात कर रही हैं। अब आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे ना 2021 में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तिवारी जी, 2021 में सदन में, राज्यसभा में जया बच्चन जी किसी बिल के ऊपर अपनी बात करने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने बहुत ही जिस अंदाज में, क्योंकि आज जिस वो टोन की और बॉडी लैंग्वेज की आज बात कर रही थी, हम अभी भी जाकर उसे देख सकते हैं, वो राज्यसभा के आर्काइव्स में है। उन्होंने जिस प्रकार से ट्रेजरी बेंचेस को जो कहा कि आप लोगों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और बहुत और ऐसी बातें कही, और उन्हें बहुत, मतलब जिसे कहें कि वो जिस तरह से अपनी बात को कह रही थी, वो बड़ा कोई मतलब एक जिसे कहते हैं कि सदन में जिस प्रकार से जो विषय रखने के लिए आप खड़े हुए हैं, उससे इतर वह सरकार को और ट्रेजरी ब्रांचेस को टारगेट करके कह रहे हैं। तो मुझे ध्यान ऐसा आ रहा है कि काश वो थोड़ा सा वो अपना, अगर उस समय का जो उनका वक्तव्य है राज्यसभा में, उसको थोड़ा सा देख लें अगर एक बार तो, और उसको तुलना में देख लें कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने किस प्रकार से एक बात कही, तो शायद उनके भी मन में कहीं ना कहीं एक अंतरावलोकन करने की इच्छा जरूर जाग जाएगी जी। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं यह भी देखने की आवश्यकता है कि आप देखिए, सदन में आप, ठीक है, आप राज्यसभा में आप मनोनीत होकर आई हैं, किसी राजनीतिक दल ने आपको मनोनीत किया है,
लेकिन फिर भी आपका भारत की जनता के प्रति, क्योंकि वो जो संसद चल रही है, वो संसद जो है भारत के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से चल रही है, तो आप वहां अपना जो समय दे रहे हैं और वहां आपकी जो बात है उसमें क्या गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, डिबेट, उसमें आपका क्या योगदान है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और यह स्त्री पुरुष से इतर विषय है, ये नहीं मायने रखता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। एक व्यक्ति के रूप में, एक सांसद के रूप में आप विषय को, किसी बिल को जो वहां गंभीर विषय आ रहा है, क्योंकि उसके आधार पर देश चलना है, उसको आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ठीक ये है, एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये होता है डिबेट, जबकि मेरे पास दो ऐसे सॉलिड पक्ष हैं और दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंप्रेस करते हैं या बताते हैं कि हाँ, ये पॉइंट जो प्रियंका जी जो बात कह रही हैं उसमें भी अपनी तरफ एक महत्व दिखाई देता है। आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। डॉक्टर गीता भट्ट और प्रियंका राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पहले ही पैनल पर मौजूद हैं, और अब मेरे साथ अब्बास हैदर जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, और रत्नाकर सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों भी जुड़ रहे हैं। अब्बास भाई आपका स्वागत है, रत्नाकर जी आपका भी स्वागत है। रत्नाकर जी, अब मैं शुरुआत आपसे करता हूं। काफी लंबी बातचीत हम पहले सेशन में कर चुके हैं, प्रियंका जी ने, डॉक्टर गीता ने अपनी अपनी बातों को रखा है। एक महत्वपूर्ण जो कुछ बातें आई जो जया बच्चन जी के पक्ष को बताती हैं, वो ये है कि वो बात सिर्फ उस समय की नहीं है जब उनके नाम को लिया गया है, बात सिर्फ जया अमिताभ बच्चन कहे जाने तक सीमित नहीं है, ये बात एलओपी को नहीं बोलने दिए जाने की है। विपक्ष को लेकर कई दिनों से जो लहजा था, जो तरीका था सभापति का, उसको लेकर नाराजगी जताई गई। इस तरह का पक्ष भी एक सामने आ रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जया अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो राज्यसभा की सीनियर सांसद हैं, और जिस प्रकार से हमने उनका बर्ताव देखा है पूर्ववत में भी, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या राज्यसभा के इतने सीनियर सांसद का भी बर्ताव इस तरह से होना चाहिए। आपने देखा होगा प्रवीण जी कि कुछ दिन पहले की बात थी, जब जो सभापति थे उन्होंने इनका नाम जो लिखा हुआ था वहां पे, और इनका जब भी समय बोलने के लिए निर्धारित किया गया था, उस समय पे इन्होंने जब भी सभापति महोदय ने जया अमिताभ बच्चन का नाम लिया, तो किस तरह से सडनली एरोगेंसी उनकी दिखी और कही कि मैं जया बच्चन हूं, मेरे जरूरी है कि मेरे नाम के आगे जया अमिताभ बच्चन। तो सभापति महोदय भी वहां पे एक बार उनको, मतलब उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि आपका नाम जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से मैंने आपका संबोधन किया। फिर भी उनका एरोगेंसी था, और अगले दिन फिर जब भी धनखड़ जी जब भी अगले दिन कहिए या फिर उसके बाद का जब भी जया बच्चन जब भी सदन में आई, और उस समय धनखड़ जी ने वही बोला जया अमिताभ बच्चन जी, उस समय भी जया बच्चन बहुत खुलकर हंसी और फिर बोली कि मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं। तो आप देखिए, दोनों घटनाएं लगभग जो है वही है, उनके नाम का संबोधन वही है, लेकिन पहले वाले में किस तरह से उनकी एरोगेंसी दिख रही थी और दूसरे वाले में वो खुलकर हंस रही है और उसको मजाक के रूप में आगे जो है वो बढ़ा रही थी बातों को। पहली चीज। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रवीण जी कि ये वही जया बच्चन है जो कभी सदन में जब चर्चा होती है तो उस समय इन्होंने सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये जो वहां पे चुन के आए हुए हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये कौन इनको चुन के भेज देता है, और इन्होंने श्राप भी देने का काम किया कि इसके बाद इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये राज्यसभा का इतना जो है सीनियर सांसद को इस तरह से अगर बयानबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि उनका जो बिहेवियर है कहीं न कहीं वो सदन के और सभापति महोदय के अनुरूप नहीं है। वो बिहेवियर कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए धनखड़ ने भी बहुत अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभापति महोदय का सम्मान एक होता है और कोई भी उसको कैजुअली किसी तरह से नहीं अप्रोच कर सकता है, और वो उनकी सभापति महोदय की जिम्मेदारी होती है, धनखड़ जी की जिम्मेदारी होती है कि सदन को जो सदन के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वो उसी के हिसाब से उन्होंने कहा भी कि आपने बहुत सम्मान कमाया है लेकिन डेकोरम आपको सदन का बनाए रखना होगा, ये उन्होंने सदन में बात कही है। अब्बास भाई,
जया बच्चन जी का जो पुराने भी कुछ इश्यूज रहे हैं या कंडक्ट रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सवाल गहरा जाता है। और हाल के दिनों में 2 बार जब भी उनको बोलने का मौका मिला, उसमें उनका भी जो लहजा और अंदाज है, वो कलाकार हैं, उन्होंने भाप लिया, उन्होंने अंदाजा लगाया, इसकी स्वीकृति दी कि मैं आपके लहजे को पहचान रही हूं, लेकिन उनका लहजा पूरा देश भी देख रहा है। जिस लहजे में वो बोलती हैं या जितनी जल्दी वो नाराज हो जाती हैं, वो लहजा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज जब वो बात करेंगी तो उसको कौन गंभीरता से लेगा? देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले तो सदन में तो एथिक्स कमेटी होती है। क्या कभी 20 साल से राज्यसभा की सदस्य हैं, 5वीं दफा निर्वाचित हुई है राज्यसभा में जया बच्चन जी, क्या कभी उनका कोई मामला, कोई शिकायत एथिक्स कमेटी में गई? हाउस में कॉन्डक्ट उनका कभी खराब रहा हो जिसके ऊपर कभी एथिक्स कमेटी में कोई बिल या कोई जो है मोशन गया हो? कभी इस प्रकार का कोई नोटिस आज तक नहीं आया। तो ये बात पूरी तरीके से भ्रमित करने वाली और अनंत। देखिए, मैं निश्चित रूप से, चाहे वो राज्यसभा के चेयरमैन हो या डेप्यूटी चेयरमैन हो, उनका काम है हाउस के बिजनेस को, हाउस का जो वो है डिकोरम है, उसको मेंटेन रखना और बिजनेस को आगे बढ़ाना हाउस के। लेकिन उनकी जो है कहीं ना कहीं निष्पक्ष बाय पार्टीशन अप्रोच उनकी आवश्यक होती है सदन को आगे बढ़ाने की। एक बात स्पष्ट है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा, कोई भी सदन हो, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ये किसी भी समय उठ सकते हैं और वो सदन में बोल सकते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किस प्रकार के अपशब्द जो सदन की गरिमा के खिलाफ थे उनके बारे में यूज किए, इस्तेमाल। आप धनखड़ जी के, आप मुझे एक शब्द, आज जया बच्चन जी जब सदन में खड़ी हुई, माफी विद सॉरी, बार बार वो क्षमा शब्द का इस्तेमाल कर रही थी अंग्रेजी में, बार बार माफी के साथ वो कह रही थी कि माफी के साथ आप बताइए आपका जो बर्ताव है, जो आपके शब्द है वो असंसदीय हैं, वो संसदीय गरिमा के खिलाफ नहीं है। मैं मानता हूं राज्यसभा का जो सभापति है, सदन की आसन की गरिमा है, साथ ही साथ हर सदस्य की और देश के हर वासी की भी गरिमा है, उसकी डिग्निटी के खिलाफ, और खासकर जब कोई महिला हो उसके अपमान और उसकी डिग्निटी के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब्बास भाई, ये आगे बढ़े उससे पहले जया बच्चन जी का अपमान कैसे हुआ, थोड़ा ये समझने में जरा दिक्कत हो रही है। मैं बता रहा हूं कैसे। अभी रत्नाकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, उन्होंने अभी ये बात कही 2 अगस्त को, जब वहां पे डेप्यूटी चेयरमैन बैठे थे राज्यसभा में, हरिवंश जी बैठे थे उस समय आसन पे, तो जया बच्चन जी ने उस समय उन्होंने आपत्ति जताई कि आप मेरा नाम क्या जया बच्चन नहीं कह सकते? क्या इस देश की हर महिला को अपने पति के नाम से ही पहचान अपनी आज तक दिखानी होगी? किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस हम जो है पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचय देना चाहते हैं? और उन्होंने आपत्ति करी। जब दोबारा जो है धनखड़ जी ने वही बात करी तो जया बच्चन जी ने बहुत गरिमा से, रत्नाकर जी ने भी ये बात कही, उसको जो है हंस के टाला और उन्होंने कहा हाँ मैं हूं जया अमिताभ बच्चन। ये तो उनका नाम दिया गया है वहां पर, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो नाम जाता है। सदन में कई महिला नेत्री, कई महिला सांसद रही हैं, ऐसा नहीं कि सबके नाम के साथ में पति का नाम लगा दिया। जिसका नाम जैसे जाता है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे जाता है, उसको वैसे पढ़ा जाता है। हरिवंश जी ने भी वही क्लियर किया था कि आपका नाम जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूं, इसको आप अपडेट करवा दीजिए। उनको ये उसका भी एक कंडक्ट है, वो उनका वो तरीका है। आपने दिया, बहुत अच्छा तर्क दिया। अगर आप एफिडेविट देखें तो नरेंद्र मोदी जी का नाम क्या लिखा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिताजी का नाम क्या लिखा जाता है सदन में? क्या जब उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी कहा जाता है? तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते ना, एक ही मापदंड होंगे ना, दोहरे मापदंड तो सदन में नहीं होने चाहिए किसी के लिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देखिए हमारे जो हालांकि ये वाली जानकारी में मैं आपको बता दूं, एफिडेविट इलेक्शन में क्या दिया गया, संसद में किस तरीके से नाम लिखा गया, बोला जा रहा है, ये तो एक खैर बहस का अलग विषय हो जाएगा। वही आता, अरे मैं इस पर आता हूं। एक्चुअली मैं चाहता हूं उसी का एफिडेविट। अभी क्या होगा कि ये इस पर जब बात ओपन होगी, क्योंकि मैं प्रियंका जी और गीता जी से काफी बात कर चुका था, इसलिए इस सेगमेंट में मैंने आप दोनों के विचारों को सुना। अब थोड़ा संक्षेप में चलेंगे प्रियंका जी, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा संक्षेप में आप मुझे बताएं पति का नाम, और वो भी लंबे समय से चल रहा हो। पहली बार उनके, मैं हालांकि अब्बास भाई जब बोल रहे थे तो बहुत सारी चीजें मन में आई, क्योंकि पहली बार इस तरह से उनका नाम नहीं लिया गया। वो इतनी बार, जितनी बार उन्होंने बताया सांसद रही हैं, उतनी बार उनको ऐसे ही संबोधित किया गया। लेकिन अभी मामला मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हुआ। लेकिन पति का नाम लगाना नहीं लगाना ये चॉइस का विषय हो सकता है, पर क्या इसको लेकर राजनीतिक एक मुद्दा बनाना चाहिए, एक ऐसा बड़ा मुद्दा जो यहां तक पहुंच जाए कि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव तक की बात हो रही है?
नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया और फिर दोबारा से मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी आपने कहा कि वो इतने टाइम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, 5th टाइम है उनका ये, और एक लंबा एक्सपीरियंस है उनको, सीनियरिटी में भी काफी ऊपर हैं वो। अगर कंपैरिजन किया जाए धनखड़ जी से तो उसमें भी आप उनको कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन बात आती है जब वो उससे पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट अगर ध्यान से सुना होगा, उनका जो पहला स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि अब तक ऐसा नहीं होता था, अब ये नया ड्रामा आपने शुरू किया है। तो पहले इस तरह से नहीं बोला जाता था, पहले उनको जया बच्चन ही कहा जाता था। अभी कुछ टाइम से उनको जया अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उन्होंने अपनी जो टिप्पणी थी वो यही कही कि महिला को महिला के नाम से और उसकी पहचान से जाना जाए तो अच्छा होगा, पति के नाम से ना जाना जाए। खैर, उन्होंने दूसरे जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत गर्व फील करती हूँ और अच्छा मानती हूँ कि मेरे पति का नाम है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस बात के ऊपर अगर आप कहें कि बायकॉट हुआ है, वॉकआउट कर दिया गया, नहीं। मैंने बताया था आपको कि बहुत लंबी एक एक्शन ऑफ ठीक है, इस पर हमने बात की भी है प्रियंका जी। जैसा मैंने कहा कि अभी इस सेगमेंट में मेरे पास समय सीमित रहेगा। गीता जी, आपका टेक भी चाहूंगा पति के नाम, और ये बहुत विस्तार के साथ सवाल पे नहीं जाऊंगा, पर इस पर आपकी टिप्पणी। जी जी, देखिए, एक कहा जाता है ना कि तिल का ताड़ बनाना, तो कुछ जो ये पूरा संदर्भ है, ये कहीं ना कहीं ये जो 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, उनमें सिमट के रह जाता है। आपका अपना नाम जो आपने एफिडेविट में लिखा है, अगर उसको कोई बुला रहा है और अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप कृपया लिखित में दे के उसे हटा, है ना। और मैं समझती हूँ कि ये महाराष्ट्र में तो ये एक, अगर आप वहां के गैजेट में अपना नाम लिखा है तो बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है, का नाम वो जोड़ के लिखते हैं। जी जी, तो इसलिए इस विषय को इतना बढ़ाकर ये इसमें विपक्ष राजनीति करना न ढूंढे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और जनता आजकल बहुत समझदार है और वो देख सकती है कि ये किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है इस विषय को इतना खींचतान करने। अब्बास भाई, तिल का ताड़ बनाया गया, जनता समझ रही है क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर तिल का ताड़ बनाया गया है तो मुझे लगता है आसन की तरफ से बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने तो क्षमा करते हुए एक बात कही, इसके बाद पे वो नाराज हो गए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि जया बच्चन जी ने ये कॉन्डक्ट उनका, तो हमने भी तो कॉन्डक्ट देखा है ना, जब बंगाल के राज्यपाल थे धनखड़ जी, आदरणीय धनखड़ जी, तो किस प्रकार से सरकार के खिलाफ ट्वीट करते थे। 2 साल से वो उपराष्ट्रपति, क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ एक ट्वीट किया? मेरा ये मानना है ये जो पद है इनको अपनी गरिमा बनानी होगी। हमने देखा है कि हमारे देश में लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी जी थे, जिन्होंने बाय पार्टीशन अप्रोच जो होनी चाहिए आसन की, उसको अपनाने के लिए राजनीति से संन्यास लिया। 2008 में सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी से न्यूक्लियर डील पे समर्थन वापस लिया, तो उन्होंने अपनी पार्टी का साथ देने के बजाय अपना जो कर्तव्य थे लोकसभा स्पीकर के, उनका निर्वहन किया। रत्नाकर जी, मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं। राज्यपाल का भी संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल में धनखड़ जी की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। वो गैर राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं, पार्टी से आपके जुड़े रहे हैं, ऐसे में उन पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी 2-3 बातें हैं जो रखना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये, जो जब बतौर राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि राज्य में जहां पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार द्वारा नहीं मेंटेन किया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। जो बार बार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन, पश्चिम बंगाल में देखा आपने किस तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था और बतौर राज्यपाल होने के नाते वो अपना वक्तव्य जो दे सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सदन जो आसन का सम्मान और अपमान की बात कह रहे थे जो समाजवादी पार्टी के भाई जी, अब मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि यही विपक्ष के लोग थे जब यही धनखड़ जी प्रधानमंत्री को झुक करके, या जितने भी सांसद हैं उनको झुक करके नमस्कार करते थे, तो इन्होंने क्या कहा था, आपत्तिजनक बात कही थी। और इन्होंने सदन के बाहर एक मिमिक्री की थी और कई लोग वहां पे थे, राहुल गांधी भी वहां पे मौजूद थे। तो अपमान जो है सभापति का आप लोगों ने बार बार किया। आप लोग, राहुल गांधी जो है सदन में बैठते हैं लोकसभा में और वेल में अपने ही सांसदों को आकर हल्ला मचाने का इशारा करते रहते हैं। आपने देखा कि वहां पे भी जो सभापति महोदय हैं लोकसभा के, उनको भी हाथ जब मिलाए और झुके तो उनको भी बोले कि हमको झुक के नहीं मिले और इनको झुक के मिले। तो मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा संस्कार और संस्कृति है, जब हम अपने किसी बड़े से मिलते हैं तो झुककर नमस्कार करते हैं और
उनको वो करते हैं, तो ये इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखा आपने किस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है सदन के बाहर यही धनखड़ जी की मिमिक्री निकाल रहे थे। और किस ठीक, तरह से आपने रत्नाकर जी इस बात को रखा, ये बात समझ में आ गई। अब्बास भाई बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे शो को अब खत्म करना है। देखिए, उम्र में बड़े का सम्मान तो जया बच्चन जी धनखड़ जी से उम्र में बड़ी है, मैं आपको बता दूं। वो उम्र का सम्मान नहीं कर रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मुझे जी ये का समझ में सम्मान आ कर गया। रहे थे। ओवरऑल ये बातचीत में मुझे समझ में आ गया है कि ये मुद्दा उतना छोटा नहीं है, नाम तक सीमित नहीं है जितना शुरुआत में लग रहा था। ये मुद्दा बड़ा है और अभी ये रुकने वाला नहीं है, मुद्दा आगे भी बढ़ेगा। रत्नाकर जी, अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका राणा जी, गीता भट्ट जी, आपका विशेष धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आप दोनों मेरे साथ चर्चा में बहुत शुरुआत से जुड़े रहे और काफ़ी पहलुओं को समझने का अवसर आपसे मिला। और स्त्री होने के नाते कि वो जो स्त्री का भाव होता है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा पाए होंगे। तो दोनों ही पहलू आए, जया बच्चन जी का पहलू भी आया है, तो इधर यहाँ पर संसद की गरिमा का या सभापति की गरिमा का भी एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है।